मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हिस्ट्री का है और आज हम पढ़ेंगे कर्म का सिद्धांत। ये लेक्चर के बाद आपका जो भारतीय इतिहास का जो यूनिट 1 का जो चैप्टर है संकल्पना और विचार, जो जितने पार्ट है इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, सभा समिति, रीत, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये सभी आपका जो मीमांसा एकेडमी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे बन चुका है। पूरा फ्री है, इसे वॉच करना। और ये जो प्लेलिस्ट है आपके प्री एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको इसमें सम्मिलित किया गया है, विथ एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो प्लीज़ पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करना, ठीक है। आज हम समझते हैं कर्म का सिद्धांत क्या होता है। हिंदू ग्रंथ, ठीक है। इससे पहले आप समझ जाइए कि जो भारतीय दर्शन है इसमें 9 दर्शन है और जो 9 दर्शन में 3 दर्शन है ये नास्तिक दर्शन है और जो 6 दर्शन है ये आस्तिक दर्शन है। जो नास्तिक दर्शन है इसमें बौद्ध, इसमें जैन दर्शन और इसमें चार्वाक दर्शन भी है, ठीक है। जो 3 नास्तिक दर्शन है इसमें जो बौद्ध जैन है ये कर्म के सिद्धांत को मानता है और जो चार्वाक दर्शन है ये कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जाइए किसमें 6 दर्शन, इसे हम कहते हैं सठ दर्शन, जिसमें कि योग, मीमांसा, वेदांत, ये सभी कहलाते हैं सठ दर्शन। और सठ दर्शन कहलाता है आस्तिक दर्शन कहलाता है। आस्तिक और नास्तिक का जो भारतीय दर्शन है उसमें इतना सा मतलब होता है कि जो वेदों को मानता है वो कहलाता है आस्तिक और जो वेदों को नहीं मानता वो कहलाता है नास्तिक। हुआ क्लियर? भारत में आस्तिक नास्तिक का संबंध ईश्वर से बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कर्म सिद्धांत क्या होता है ये समझ जाइए। हिंदू ग्रंथ में कर्म सिद्धांत का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है तो ये मिलता है कहाँ पर? उपनिषद में। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि किस ग्रंथ में कर्म सिद्धांत का पहली बार उल्लेख की गया है या फिर चर्चा की गई है, तो उसका आंसर है उपनिषद। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है कर्म और कार्य कारण का सबसे पहला संबंध कहाँ मिलता है। तो जो कर्म और कार्य कारण का सबसे पहला संबंध हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा कि कर्म या कार्य कारण का सबसे पहला संबंध कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमें कहाँ पर? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये इसे आप IMP कर लो। अब जो कर्म, कार्य, कारण क्या होता है हम इसे आगे समझेंगे। ऋग्वेद में जो कर्मण शब्द है कितने बार उल्लेख हुआ है, तो उसका 40 बार उल्लेख हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद में जो कर्मण शब्द है इसका कितने बार उल्लेख हुआ है, तो इसका 40 बार उल्लेख हुआ है। हुआ क्लियर? और कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद में समिति का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो वो हुआ है 9 बार। और सभा का कितने बार उल्लेख हुआ है, तो वो हुआ है 8 बार। ये ध्यान रखना, ठीक है। 40 बार हुआ है कर्मण शब्द का, 8 बार हुआ है सभा का और 9 बार हुआ है समिति का। हुआ क्लियर? सभा और समिति भी आपका टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है कर्म के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म के तत्व 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्ता, कारण, क्रिया, परिणाम होता है, ठीक है। ये समझ जाइए, कर्ता कौन होगा? जो कर रहा है। कारण क्यों? जिसके लिए बन रहा है। क्रिया, जो क्रिया की जा रही है। परिणाम, बनाया क्यों गया, अंत में उसका परिणाम क्या निकला। जैसे कि मान लो ये घड़ा है, ठीक है। ये घड़े में पानी है, ठीक है। इसे आप पी रहे हो। हुआ क्लियर? अब ये जो घड़ा बना होगा तो क्या हुई होगी, इसमें क्रिया हुई होगी। किसने किया गया होगा? ये किया कुमार ने। कुमार क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब ये क्रिया हो गई क्योंकि कुमार ने घड़ा बनाया तो क्रिया करा। कुमार ने ही बनाया तो कर्ता कौन हो गया? कुमार हो गया। पर बनाया क्यों गया था? कोई कारण होगा। कारण क्या था? जल रखने के लिए। ये जल रह गया, ठीक है। अब इसका पूरा अंतिम में परिणाम क्या होगा? आप जल को निकाल के पी सकते हो। ये इसका क्या हो गया? परिणाम हो गया। हुआ क्लियर?
तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि कर्म के तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका आंसर है 4 प्रकार के होते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है मनुस्मृति के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुस्मृति के अनुसार कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक कायिक कर्म, एक वाचिक कर्म और एक है मानसिक कर्म। कायिक कर्म कहने का मतलब है कि आपके शरीर, आपकी काया, आपके देह से जो भी कार्य हो रहा हो वो कायिक कर्म कहलाएगा। जैसे कि आपने किसी को मार दिया, कायिक कर्म, आपने चोरी की, कायिक कर्म, ये सभी जो कर्म होंगे ये कायिक कर्म में आएंगे। जैसा आप काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप किसी को आज एक चाटा मार दोगे, कायिक कर्म चाटा मारने का हुआ है, लौट के भविष्य में प्रकृति आपको कहीं ना कहीं से वो चाटा लौट के आपको ही आएगा। परंतु आप किसी की दर्द की दवा बनाओगे तो भविष्य में प्रकृति आपके लिए वैसी दवा बनाएगी, यानी आपके शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य लौट के आप में ही आएगा। ये होता है कर्मफल, यानी कि जो दोगे वही पाओगे। सिंपल सा है कर्म सिद्धांत। कर्म ही सब कुछ है, जैसा बोगे वैसा पाओगे, वही कर्म सिद्धांत है। दूसरा होता है वाचिक कर्म। वाचिक कर्म यानी कहना कि आपके जो वचन है, जो मुख से निकलेंगे वैसे वचन आपको आएंगे। जैसा बोलोगे, अगर मधुर बोल रहे हो तो आपको मधुर वर्ड ही लौट के आएंगे। आप किसी को गाली दे रहे हो तो आपको गाली ही लौट के आएगी। ये है वाचिक कर्म। नेक्स्ट है मानसिक कर्म। अगर आप विचार से किसी को गाली दे रहे हो तो आपको विचार में गाली ही आएगी। अगर आप किसी के लिए अच्छे विचार रख रहे हो तो उसके अच्छे विचार, तो आपके अच्छे विचार आपको लौट के आएंगे। यानी जैसा आप सोचते हो, जैसा आप विचार करते हो, वैसे ही आपको फल मिलता है। यह है मानसिक कर्म। हुआ क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मनुस्मृति के अनुसार कर्म के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 3 प्रकार होते हैं। हुआ क्लियर? गीता। सबसे पहले श्री कृष्ण ने गीता में ही अर्जुन को कर्म का सिद्धांत सुनाया था, बताया था, और इसमें बताया था इसका मूल क्या है गीता का। गीता का मूल है निष्काम। निष्काम कर्म यानी कि ऐसा कर्म करना है आपको जिसमें कोई भी फल की इच्छा ना हो। जिस प्रकार गौतम बुद्ध बोलते हैं कि आपको बुझे हुए बीज की तरह जीवन जीना है, यानी कि आपको ऐसा जीवन जीना है कि आप पे कोई भी ऋण ना रहे। जब ऋण नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है, आपका इस धरती में दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपके सारे ऋण चुक गए हैं। इसलिए ऐसा कर्म करो जो फल रहित हो, निष्काम हो, यानी कि ऐसा कर्म करना चाहिए मनुष्य को जिसमें कोई फल की इच्छा ना हो, उसे कहा गया है निष्काम। और ये गीता का मूल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भगवत गीता का मूल क्या है, तो वो है निष्काम कर्म। हुआ क्लियर? ठीक है। गीता के अनुसार कितने प्रकार के कर्म हैं, तो वो हैं 3 प्रकार के। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है क्रियामाण कर्म या संचयमान कर्म। संचित कर्म का मतलब ये है कि आपने जो पिछले जन्म में कार्य किया है, जो कर्म किया है, उसका अभी फल आपको नहीं मिला है। हुआ क्लियर? संचित कर्म का मतलब है कि आपने जो कर्म किया है पिछले जन्म में वो अभी संचित है, वो रखे हुए हैं, उसका भी फल आपको नहीं मिल रहा है। ये हो गया संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म का मतलब ये होता है कि आपने जो पहले कर्म किया है उसका जो फल है ये आपको मिलना शुरू हो चुका है, यानी कि उसका प्रारब्ध हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये कहलाता है प्रारब्ध कर्म। एक होता है क्रियामाण कर्म या संचयमान कर्म, यानी कि ऐसा कर्म जो आप वर्तमान में कर रहे हो, ऐसा कर्म कहलाता है क्रियामाण या संचयमान कर्म। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। भगवत गीता का मूल क्या है, तो वो है निष्काम कर्म है। नेक्स्ट पूछेगा भगवत गीता के अनुसार कितने प्रकार कर्म हैं, तो वो 3 प्रकार के कर्म हैं। हुआ क्लियर? कर्मों के फल के आधार पर कितने कर्म होते हैं, तो ये भी 3 होते हैं। कौन कौन से? एक है सात्विक कर्म, एक है रजस कर्म, एक है तामसिक कर्म। सात्विक कर्म कहने का मतलब है कि जो शास्त्रों के नियम, नैतिक बंधन के अकॉर्डिंग जो भी कर्म है वो कहलाते हैं सात्विक कर्म।
यानी कि सात्विक कर्म कहने मतलब सिंपल सी बात ये है कि ऐसा कर्म जिसमें कोई फल की इच्छा आपको नहीं है, तो ऐसा कर्म कहलाएगा सात्विक कर्म। रजस कर्म कहलाता है ऐसा कर्म जिसकी इच्छा के लिए आप प्रबल मेहनत करते हो, ऐसा कर्म कहलाता है रजस कर्म। जब वो फल आपको मिल जाता है तो आप अभिमानी, आप घमंडी, आप अहंकारी बन जाते हो। तामसिक कर्म वो कर्म कहलाता है जो कर्म अज्ञान से प्रारंभ हुआ हो, ऐसा कर्म कहलाता है तामसिक कर्म। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि कर्मों के फल के आधार पर कितने कर्म हैं, तो वो हैं 3 कर्म। ये क्वेश्चन है कर्मों के आधार पर कितने कर्म होते हैं, तो उसका आंसर है 3 कर्म। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है योग दर्शन के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो योग दर्शन के अनुसार 4 प्रकार कर्म होते हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल कर्म। हुआ क्लियर? ठीक है। तो शुक्ल कर्म कहने का मतलब है कि जो कर्म शुभ कर्म, सुख प्राप्त करने वाला हो, पुण्य प्राप्त करने वाला हो, ऐसे कर्म को शुक्ल कर्म कहते हैं। यानी कि आप अच्छे काम कर रहे हो, ऐसे कर्म कहलाएंगे शुक्ल कर्म। ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि आपको दुख प्राप्त होगा, संताप प्राप्त होगा, पाप प्राप्त होगा, वो कहलाएंगे कृष्ण कर्म। नेक्स्ट है शुक्ल कृष्ण कर्म, यानी कि ऐसा कर्म जो शुभ तथा अशुभ दोनों से मिले हुए हो, जिसमें कुछ सुख प्राप्त होगा, कुछ दुख प्राप्त होगा, ऐसे कर्म को हम कहते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म। नेक्स्ट है अशुक्ल कर्म अर्थात निष्काम कर्म, जो लौकिक सुख को प्राप्त करने वाला ना हो, ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति को प्राप्त करने वाला हो, ऐसा कर्म अशुक्ल कर्म कहलाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि योग दर्शन के अनुसार कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो कर्म सिद्धांत का चैप्टर समाप्त होता है। इतने ही यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया है और साथ साथ उसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता चुका हूँ आपको मैं। ठीक है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। यूट्यूब में जाके पूरा फ्री में आप देखिए और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी मीमांसा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पर। तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।